नया IBN 7 हौसला है। लगा दिया जाए और फिर देखा जाए कि भाई गांव में क्या हुआ, तो लगेगा इतने सारे रुपये गए तो परिणाम क्यों नहीं आया। और इसलिए कभी न कभी पंचायत लेवल पर सोचना चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर पंचायतें अपना 5 ईयर प्लान बनाती है, पंचवर्षीय योजना बनाती है। 5 साल में इतने काम हम करेंगे और वो गांव के पंचायत के उसमें वो बोर्ड पर लिख करके रखते हैं और उसके कारण एक निश्चित दिशा में काम होता है और गांव कुछ समस्याओं से बाहर आ जाता है। हम भी आदत डालें कि भाई हम 5 साल में हमारे गांव में ये करके जाएंगे। अगर ये हम करते हैं तो आप देखिए कि बदलाव आना शुरू होगा। बजट और लीडरशिप दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे परिणाम लाता है। हम जानते हैं कि गांवों में सीसी रोड बनाना ये जैसे एक बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है, इस प्रकार की मानसिकता बनी हुई है। इसके पीछे कारण क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन कुछ सरपंच ऐसे होते हैं जो सीसी कैमरा, सीसी रोड तो बना देते हैं, सीसी रोड तो बना देते हैं, लेकिन पहले से प्लान करके दोनों किनारों पर बढ़िया पेड़ लगा देते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और जैसे ही गांव में एंट्री करते हैं तो ऐसा हरा भरा गांव लगता है। तो वे बजट से तो सीसी रोड बनता है, लेकिन उनकी लीडरशिप क्वालिटी है कि गांव को जोड़ करके रोड बनते ही पौधे लगा देते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं और एकदम से गांव में कोई आता है तो बिल्कुल नजरिया ही बदल जाता है। कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं सरपंच, वो क्या करते हैं, और गांव में से कोई धनी व्यक्ति कहीं कमाने गया, बाहर गया, तो उसको कहते हैं ऐसा करो भाई, तुम गांव को गेट लगा दो। तो बड़ा पत्थर का 2, 5, 10 लाख रुपया खर्च करके गेट बनवा देते हैं। उसको लगता है कि मैंने गेट बनवा दिया तो बस गांव का काम हो गया। लेकिन दूसरे को यह लगता है नहीं मैं पेड़ लगाऊंगा। आप भी सोचिए बैठे बैठे कि सचमुच में जन भागीदारी से जिसने पेड़ लगाए हैं, सीसी रोड एंटर होते ही आधे किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक हरे भरे वृक्षों की घटा के बीच से गांव जाता है, तो वो दृश्य कैसा होगा। ये है लीडरशिप की क्वालिटी कि हम किन चीजों को प्राधान्य देते हैं, इस पर इस काम का प्रभाव होता है। जिसमें आपको बजट का खर्च नहीं करना है, आपको बजट की चिंता नहीं करनी, जो मिलने वाला है, जैसे बताया गया कम से कम 15 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत पैसा गांव में आता है। आंगनवाड़ी चलती है, प्राथमिक स्कूल चलता है, PSC सेंटर चलता है, बहुत सी चीजें चलती है जिसका खर्चा तो सरकारी राह से अपनी व्यवस्था से आता है, जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं होता है। क्या कभी एक सरपंच के नाते, गांव की पंचायत के नाते हमने इन चीजों में ध्यान केंद्रित किया क्या कि भाई मेरे गांव में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसका टीकाकरण में वो वंचित रह जाए। हम करने के दायित्व का भाव लगता है। हमारे गांव में स्कूल तो है, टीचर हैं, सरकार बजट खर्च कर रही है। हमने कभी देखा क्या कि भाई हमारे टीचर आते हैं कि नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं, समय पर स्कूल चलता है कि नहीं चलता, बच्चे खेलकूद में हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते, बच्चे लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं कि नहीं करते, कंप्यूटर दिया है तो कंप्यूटर चलता है कि नहीं चलता है। ये हम एक पंचायत के नाते हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। आपको बजट नहीं खर्च करना है, न बजट की चिंता करनी है, सिर्फ आपको गांव की चिंता करनी है, आने वाली पीढ़ी की चिंता करनी है। हमारे यहां आशा वर्कर है, आशा वर्कर को कभी पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है, कोई कठिनाई है कि क्या कर रहे हो क्या?
हर गांव में भी सरकार है, लेकिन वो बिखरा पड़ा हुआ है। क्या हम एक प्रयास कर सकते हैं क्या कि सप्ताह में एक दिन, 1 घंटे के लिए जितने भी सरकारी व्यक्ति हैं गांव में, उनको बिठाएंगे एक साथ और बैठ करके अपना गांव, अपना विकास, उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, बैठ करके चर्चा करेंगे। तो शिक्षक कहेगा कि मुझे ये करना है लेकिन हो नहीं रहा है, तो आंगनवाड़ी वर्कर कहेगी हाँ हाँ चलो मैं मदद कर देती हूँ। आशा वर्कर कहेगी अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं कल 2 घंटे आपके लिए लगा दूंगी। अगर गांव में हम लीडरशिप लेकर के टीम बना लें, सरकार के इतने लोग हमारे यहां रहते हैं लेकिन हमें भी पता नहीं होता है। इवन बस का ड्राइवर कंडक्टर भी हमारे गांव में रहता होगा और बस चलाता होगा, वो भी तो एक सरकारी मुलाजिम है। कांस्टेबल होता होगा, वो भी एक मुलाजिम है। पटवारी है, वो भी एक मुलाजिम है। क्या कभी हमने ये सोचा कि सप्ताह में 1 घंटा कम से कम हम सरकार के रूप में एक साथ बैठेंगे, सामूहिक रूप से अपने पंचायत के विकास की चर्चा करेंगे? आप देखिए, देखते ही देखते बदलाव शुरू हो जाएगा, टीम बनना शुरू हो जाएगा। और मैं वो बातें नहीं बता रहा हूं जिसमें बजट एक समस्या है, लेकिन वरना हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि क्यों नहीं होता बजट। हकीकत वो नहीं है। बजट है लेकिन जो काम परिणाम नहीं देते हैं उसकी चिंता हमें ज्यादा करने की आवश्यकता है। हमारे गांव में कोई ड्रॉप आउट होता है बच्चा, क्या हमें पीड़ा होती है क्या? हमारा खुद का बच्चा अगर स्कूल छोड़ दे तो हमें दुख होता है, लेकिन अगर हम पंचायत के प्रधान हैं तो गांव का भी कोई बच्चा स्कूल छोड़ दे, हमें उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए, पूरी पंचायत को दर्द होना चाहिए। अगर ये हम करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे गांव में कोई अशिक्षित रहेगा। और अगर कोई सरपंच ये तय करके मेरे कार्यकाल में 5 साल में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा, अगर इतना भी कर ले तो मैं कहता हूं उस सरपंच ने एक पीढ़ी की सेवा कर करके जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। नरेगा का काम हर गांव में चलता है। क्या हम उसमें पानी के लिए प्राथमिकता दें? जितनी ताकत लगा सके लगाएं, लेकिन पानी का प्रबंधन करने के लिए ही मनरेगा का उपयोग करें, तो क्या कभी पानी का संकट आएगा क्या? हम व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं। आवश्यकता यह है कि हम मिलकर के नेतृत्व दें। हमारे गांव में कुछ लोग तो होंगे जो सरकार में कभी न कभी मुलाजिम रहे हो, टीचर रहे हो, पटवारी रहे हो और रिटायर्ड हो गए हो, यानी सरकार का पेंशन लेते हो। सरकारी मुलाजिम के नाते निवृत्त होने के बाद पेंशन लेते हो। किसी गांव में 3 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे। क्या महीने में एक बार इन रिटायर्ड लोगों की मीटिंग कर सकते हैं? उनका अनुभव, क्योंकि वो खाली हैं, समय है उनके पास। अगर मान लीजिए गांव में 5 रिटायर्ड टीचर है, उनको कहे देखिए भाई अपने गांव में 4 बच्चे ऐसे हैं बहुत बेचारे पीछे रह गए, थोड़ा समय दीजिए ना, इन बच्चों को थोड़ा पढ़ाइए ना। अगर वो रिटायर्ड हुआ होगा ना तो भी उसके डीएनए में टीचिंग पड़ा हुआ होता है। उसको कहोगे हाँ हाँ चलिए मैं समय देता हूं, इन 4 गरीब बच्चों को मैं पढ़ा दूंगा, मैं उनकी चिंता करूंगा। हम थोड़ा मोटिवेट करें लोगों को, हम नेतृत्व करें। आप देखिए गांव हमारा ऐसा नहीं हो सकता जी, हम अपने गांव, और मैंने देखा है देश में, मैंने कई गांव ऐसे देखे हैं कि जहां उस सरपंच की सक्रियता के कारण गांव में परिवर्तन आया है। मैं जब मुख्यमंत्री था, एक घटना ने मुझे बहुत, यानी मेरे मन को बड़ा आंदोलित किया था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सरदार पटेल साहब का जहां जन्म हुआ था, एक गांव के अंदर पंचायत प्रधान के नीचे विमेन रिजर्वेशन था। विमेन रिजर्वेशन था तो गांव वालों ने तय किया कि प्रधान अगर विमेन है तो सभी मेंबर विमेन क्यों न बनाए जाए। और गांव ने तय किया कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ेगा।
सबके सब पंचायत के मेंबर भी महिलाएं बनी। रिजर्वेशन तो 1/3 था, लेकिन सबने तय किया गांव वालों ने। एक दिन उन्होंने मेरे से समय मांगा, पंचायत की सभी महिला सदस्यों ने और पंचायत के प्रधान ने। मेरे लिए भी ये सरप्राइज था कि ये बड़ा गांव कमाल है भाई, सारे पुरुषों ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और महिलाओं के हाथ में कारोबार दे दिया। तो मेरा भी मन कर गया चलो मैं मिलूं। तो वो सब मुझे कोई 17 मेंबर्स का वो पंचायत था, तो मिलने आए। और ये बात भाई 5 या 6 2005 या 6 की है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी महिला थी, प्रधान थी, वो 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी। मैंने इतना पिछड़ा गांव था, कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो ऐसे ही मेरा मन कर गया, मैंने पूछा उनको, मैंने कहा अब आप पंचायत सभी महिलाओं के हाथ में है, आपको गांव का कारोबार चलाना है, तो क्या करना, आपकी योजना क्या है क्या करने की। उन्होंने जो जवाब दिया, मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान की सरकार में कभी इस रूप में सोचा गया होगा। कम से कम मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस रूप में नहीं सोचा था। उस जवाब ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। ठेठ गांव की सामान्य महिलाएं थी। मैंने उनसे पूछा, आप अब 5 साल आपको कारोबार चलाना है, तो क्या आपके मन में है। उस प्रधान ने, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने मुझे एक जवाब दिया। उसने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। अब देखिए क्या कल्पना है जी। क्या कभी हमारे देश में पंचायत ने, नगर पालिका ने, महानगर पालिका ने मिल बैठ के तय किया कि हम हमारे गांव में उस प्रकार की योजनाएं चलाएंगे कि गरीब गांव में कोई न रहे। एक बार इतने बड़े लेवल पे काम शुरू हो जाए, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। क्या हम पंचायत के प्रधान के नाते कभी विचार कर सकते हैं कि भाई कम से कम 5 परिवार, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5 परिवार पंचायत की रचना में कुछ काम ऐसा निकालेंगे, उनको फलों का पेड़ बोने के लिए दे देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन 5 को तो गरीबी से बाहर लाएंगे। अगर हिंदुस्तान में एक गांव साल में 5 लोगों को गरीबी से बाहर लाता है, पूरे हिंदुस्तान में कितना बड़ा फर्क पड़ता है जी।